वो खूबसूरत लड़की अपने प्रेमी से मिलने रेस्टोरेंट में गई होती है। वो दोनों एक साथ होते हैं। काफ़ी खुशी का माहौल होता है। इस मुलाकात की एक ख़ास बात और होती है कि लड़की इसी दिन अपनी माँ को भी अपने प्रेमी से मिलवाती है। लड़की अपने प्रेमी से कहती है, सुनो बाबू, ये मेरी मम्मी है। लड़का अपनी कुर्सी से उठकर उनके पांव छूता है, जिस पर प्रेमिका की मम्मी आशीर्वाद देती हैं और फिर सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तीनों लोग हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि कुछ पलों में ही ये खुशियां काफूर होने वाली हैं और हंसी में मातम के आंसू घुलने वाले हैं। कुछ वक्त ही गुजरा होता है कि उस रेस्टोरेंट में एक अधेड़ आदमी की एंट्री होती है। उसे देखते ही सभी डर जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लड़की और उसकी मम्मी कुछ बोल पाती, उस शख्स ने लड़की और उसके प्रेमी की जान ले ली। लड़की के सिर में गोली मारी, जबकि प्रेमी के गले में गोली जा धंसी। गोली लगते ही लड़की का भेजा फर्श पर बिछ गया। इस खबर ने इस वक्त पूरे यूपी में सनसनी मचा रखी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची वारदात यूपी के आजमगढ़ के देवगांव थाने के पकड़ी खुर्द गांव से आई है, जहां नीरज सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। नीरज सिंह जन सुविधा केंद्र चलाते हैं और उनकी 15 साल की बेटी आकांक्षा नूर जहां चिल्ड्रन स्कूल में 10वीं की छात्रा है। नीरज सिंह अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। वो उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। वो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालगंज में जीत बहादुर सिंह रहते हैं। वो परचून की दुकान चलाते हैं। उनके बेटे का नाम आदित्य सिंह है। आदित्य ग्रेजुएशन का छात्र है और सबसे अहम बात ये कि आदित्य और आकांक्षा एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा होता है। परिवार की नजरों से बचकर दोनों का रिश्ता परवान चढ़ रहा होता है। आकांक्षा की उम्र कम होती है, लेकिन वो मोहब्बत की परिभाषा को बखूबी समझने लगी होती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। आकांक्षा के घर वालों को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया। आकांक्षा के पिता नीरज सिंह बेटी के अफेयर से खासा नाराज हो गए। उन्होंने बेटी को समझाया भी, इस उम्र में ये सब ठीक बात नहीं, ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने की है और तुम ये सब कर रही हो। लेकिन आकांक्षा के सिर पर तो आदित्य के प्यार का भूत सवार होता है, लिहाजा वो पिता की बातों को अनसुना कर देती है। इसी के साथ आकांक्षा और आदित्य का रिश्ता लगातार परवान चढ़ता रहा, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े भी होने लगे। लेकिन आकांक्षा ने अपनी मां शशिकला को आदित्य के साथ रिश्ते के लिए तैयार कर लिया होता है। मजबूर होकर मां भी मान गई। बात गुजरे शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है, यानी 26 सितंबर की। आकांक्षा अपनी मां शशिकला सिंह को लेकर लालगंज पुलिस चौकी के पास मौजूद न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचती है। रेस्टोरेंट में बॉयफ्रेंड आदित्य सिंह पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। आकांक्षा ने मां को आदित्य से मिलवाया। आदित्य मां को देखकर पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। तीनों रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करने लगे। आदित्य ने खाने का ऑर्डर दिया होता है और सभी लोग बैठकर खाने का वेट करने लगते हैं और इसी दौरान खुशी खुशी सभी लोग बातचीत करते रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी ने आकांक्षा के पिता नीरज सिंह को जाकर बताया कि तुम्हारी बेटी आकांक्षा किसी लड़के के साथ न्यू फैमिली रेस्टोरेंट में है। ये बात सुनकर नीरज चौंक जाते हैं। वो तुरंत ही अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर निकल पड़ते हैं और देखते ही देखते कुछ मिनटों में ही वो रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं। जब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुए तो सामने की एक टेबल पर उनकी बेटी आकांक्षा, उनकी पत्नी शशिकला और बेटी का प्रेमी आदित्य बैठा होता है। इससे पहले आकांक्षा या उसकी मां शशिकला कुछ बोल पाती, नीरज सिंह ने गुस्से में पागल होकर असलहे से फायर झोंक दिया। गुस्से में पागल हो चुके नीरज के असलहे से निकली गोली बेटी आकांक्षा के सिर में जा धंसी, तो वहीं दूसरी गोली आदित्य के गले को चीरते हुए अंदर जा घुसी। गोली लगते ही लड़की की खोपड़ी उड़ गई और भेजा बाहर फर्श पर बिखर गया, तो वहीं आदित्य जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इस बीच नीरज मौके से फरार हो गया। मां के शोर मचाने पर स्टाफ मौके पर पहुंचा। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन लड़की ने दुनिया छोड़ दी, तो वहीं आदित्य की हालत गंभीर बनी हुई है। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।